मर्डर केस को लेकर हर दिन अलग अलग खुलासे हो रहे हैं। पहले अतीक के गैंग के कोड नेम का खुलासा हुआ और अब जो जानकारी सामने आ रही है वो शूटआउट गैंग के कोड नेम से जुड़ी हुई है। सूत्रों की माने तो अतीक ने शूटर गैंग से जुड़े कई लोगों की अलग अलग कोड से फेस टाइम पर आईडी बनाई थी। क्या है ये कोड नेम, आपको दिखाते हैं विस्तार से इस रिपोर्ट में। उमेश पाल की मर्डर साजिश को फेस टाइम पर कोड नेम वाली साजिश। शूटर गैंग में किसे मिला क्या नाम? शूटर गैंग का ठाकुर कौन? ये पन्ना अतीक के गुनाह की डायरी का है। इस पन्ने में लिखी है उमेश पाल के मर्डर की पटकथा। इस कागज के टुकड़े में साजिश के कई गहरे राज हैं। अतीक के खूनी गैंग के कोड नेम हैं। माफिया अतीक ने उमेश पाल मर्डर की साजिश को छुपाने का फुल प्रूफ प्लान बनाया था। पूरे गैंग को अलग अलग कोड दिए। सूत्रों का कहना है कि इन कोड नेम के जरिए फेस टाइम पर गुर्गों ने अपनी आईडी क्रिएट की और इस फर्जी आईडी से ही पूरी गैंग एक दूसरे से बात किया करती थी। सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है अतीक का कोड बड़े 006, अशरफ का कोड छोटे 007, असद का कोड अंश_ यादव 00, जेल में बंद अली का कोड पतले 009, उमेश की रेकी करने वाले नियाज का कोड XYZZ 1122, शूटर अरमान का कोड बिहार टावर, वकील हनीफ का कोड एडवो 010 रखा गया। इस कागज को जरा ध्यान से देखिए। सबसे ऊपर छोटे 007 @iCloud.com लिखा है। नीचे खालिद अजीम लिखा है। यह अशरफ के फोन पर बनाई फेस टाइम आईडी है। इस आईडी के ठीक ऊपर चाचा लिखा है। इसके ठीक नीचे दूसरे नंबर पर बड़े 006 @iCloud.com लिखा है। इसके बाद 11 अंकों का एक नंबर है। ये माफिया अतीक की फेस टाइम आईडी बताई जा रही है। उसके ऊपर अब्बा भी लिखा हुआ है। तीसरे नंबर पर ठाकुर 008 @iCloud.com और नीचे 11 अंकों का एक नंबर लिखा है। ये ठाकुर कौन है अभी तक साफ नहीं है। माना जा रहा है कि ठाकुर के नाम से शाइस्ता की आईडी बनाई गई, जो जेल के बाहर रहकर पूरी साजिश को अमली जामा पहना रही थी। चौथे नंबर पर पतले 009 @iCloud.com लिखा है। इसके नीचे 10 अंकों का नंबर है। सूत्रों का कहना है कि यह आईडी जेल में बंद अली के लिए बनाई गई थी। पांचवें नंबर पर एडवो 010 @iCloud.com यानी वकील हनीफ की फेस टाइम आईडी लिखी हुई है। इसके नीचे भी 10 अंकों का नंबर लिखा है। फेस टाइम आईडी के बाद कागज के निचले हिस्से में कुछ मोबाइल नंबर लिखे गए हैं। 5 लोगों के कोड के आगे मोबाइल नंबर हैं, जबकि छोटे और बड़े के कोड के आगे कोई नंबर नहीं है। यानी जेल में बंद अतीक और अशरफ के नंबर यहाँ नहीं लिखे गए हैं। कहा जा रहा है कि इन कोड नेम के जरिए पूरी गैंग बातचीत करती थी, अतीक के मर्डर की साजिश रचती थी। सूत्रों का कहना है कि उमेश पाल की हत्या के बाद अतीक और अशरफ बेचैन थे। उन्होंने नियाज को कई कॉल किए। दोनों भाई उमेश की मौत की खबर सुनना चाहते थे और नियाज ने ही उमेश पाल के मारे जाने की सूचना माफिया ब्रदर्स तक पहुंचाई। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करेंगे माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद को लेकर एक और खुलासा हुआ है। खुलासा क्या है ये भी जान लीजिए। प्रयागराज के होटल और रेस्टोरेंट में इनकी हिस्सेदारी है। इसको लेकर पीडीए ने जांच शुरू कर दी है और पीडीए की जांच कहां तक पहुंची है इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। प्रयागराज के डॉन अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ का अंत हो चुका है। 15 अप्रैल की रात डॉन ब्रदर्स की आखिरी रात थी। अब माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ के करीबियों की कुंडली खंगाली जा रही है। जांच एजेंसियों के रडार पर अब अतीक के होटल और रेस्टोरेंट हैं।
दरअसल अतीक अशरफ के प्रयागराज में होटल और रेस्टोरेंट में हिस्सेदारी की जांच प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी ने शुरू की है। सूत्रों का दावा है 25 होटल और 20 रेस्टोरेंट पीडीए की रडार पर है। वजह है कि होटल और रेस्टोरेंट का नक्शा पीडीए के पास नहीं है। इनमें से 5 होटल और 6 रेस्टोरेंट सिविल लाइंस में है। दरअसल पीडीए को ये शक है कि इन होटल्स और रेस्टोरेंट का कनेक्शन डॉन ब्रदर्स से है और यही सबसे बड़ी बात है कि अब पीडीए इन तमाम होटल्स और रेस्टोरेंट को चिन्हित कर रहा है, जिसके बाद कार्रवाई इन तमाम होटल्स और रेस्टोरेंट पर पीडीए के द्वारा की जा सकती है। यानी नक्शा पास करवाए बगैर होटल और रेस्टोरेंट को खड़ा कर दिया गया। इन होटल के मालिक हर महीने पैसा भी भेजा करते थे। होटल मालिकों से लेन देन शाइस्ता और असद करते थे। अतीक के बिल्डरों के करीबी होने के सबूत अक्सर मिलते रहे हैं। दावा ये भी किया जा रहा है कि इनमें से कुछ रेस्टोरेंट और होटल के मालिक भी बिल्डर हैं। होटल और माइनिंग में भी पैसा लगाता था अतीक। प्रयागराज से नोएडा तक दोनों का काला कारोबार फैला हुआ है। बड़े होटलों में दोनों ने मिलकर ब्लैक मनी लगाया था। कई बिल्डर से भी लेन देन का खुलासा हो चुका है। अतीक ने रसूख के दम पर अकूत दौलत कमाई, करोड़ों रुपए बेनामी तरीके से काले कारोबार में लगाए। लेकिन अतीक अब अतीत हो चुका है। माफिया की मौत के बाद बेनामी लेन देन भी एक राज बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।